नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्यासे के लिए देखिए पानी की एक घूंट अमृत के समान होती है और ठीक यही हाल इस वक्त देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल बीते 51 दिनों से तिहाड़ में बंद रहे और अब जब देखिए जेल से बाहर निकले हैं तो चुनावी पिच पर दहाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। देश की सर्वोच्च अदालत साफ कर चुकी है कि आरोप संगीन है, लेकिन अभी वो दोषी नहीं है और न ही केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास है और न ही समाज को उनसे कोई खतरा। और शायद इस कारण 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए सीएम केजरीवाल अब खुलकर चुनाव प्रचार में भी उतर चुके हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की मौजूदगी क्या पीएम मोदी के मिशन 400 को फेल कर सकती है। इसको लेकर केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी करने वाले विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संवेता अशोका जी ने हाल फिलहाल में क्या कुछ कहा है, सुनिए। बात की खबर ये है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। तो चुनाव है दिल्ली में और आपको भी पता है कि 25 के आसपास दिल्ली में वोटिंग होनी है। अब इस पर आप कैसे देखते हैं केजरीवाल को जमानत मिलना, फिर वो चुनाव में जाहिर सी बात है वो इन्वॉल्व होंगे, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा होगा, केजरीवाल कुछ लीड ले पाएंगे? देखिए, जमानत मिलने को आप बरी समझना किसी केस से तो नहीं समझते। केस तो आपके ऊपर वो है, वो जो लोड है, जो कर रखा है वो तो आपके साथ चलेगा। आप बाहर आके आपको अभी क्लैरिफिकेशन देने पड़ेंगे कि भैया मेरे को अंदर क्यों ले गए। जमानत का होना जो है, किसी की भी जमानत हो सकती है। जमानत को होना इट इज अंतरिम जमानत है और अंतरिम जमानत में आपको फेस करना पड़ेगा दोबारा। ऐसा नहीं कि आप बरी हो गए उसके। 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा उन्हें, फिर दोबारा करना पड़ेगा। 1 जून तक बाहर। तो उसका इफेक्ट, आप इम्पैक्ट क्या डालेंगे आपकी छवि पे? जो एक दाग लगा है, पहले तो आप उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में आप जो है इलेक्शंस में आएंगे। डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एंड रिजल्ट की भविष्यवाणी आज नहीं हो रही है, 2019 में की थी। बिल्कुल। तो चुनाव बीच देखिए सीएम केजरीवाल को मिली राहत ने आप पार्टी को कुछ समय के लिए सही एक संजीवनी देने का काम तो कर ही दिया है, क्योंकि देखिए कथित शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल को 21 मार्च के दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और इससे पहले ईडी की तरफ से उन्हें 9 समन भेजे गए थे। हालांकि पेशी से बचने के लिए केजरीवाल पर जब कोर्ट का डंडा चला तो सीधे वो तिहाड़ पहुंच गए। हालांकि देखिए आरोप कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इससे लगाइए कि जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को ही घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। हालांकि देखिए केजरीवाल के जेल जाने की भविष्यवाणी धर्म ज्ञान पर पिछले साल 2023 में ही श्री संवेता अशोका जी ने कर दी थी। तब उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको याद दिला दें, बताएं सर। नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का समय जो है 2 नवंबर 2022 से ठीक नहीं चल रहा जी। उनकी जो है संकटा में उल्का योगिनी के कारण उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट, जो आउटकम जो आ रहा है वो उनके बिल्कुल अगेंस्ट आ रहा है। आप देखेंगे 2022 में ही आपका जो है उनका शीश महल का निर्माण हुआ। भले ही गवर्नमेंट के पैसे से हुआ, गवर्नमेंट के लिए हुआ, लेकिन बड़ी दूरदर्शी हैं। उन्होंने ये मानकर कि आने वाले 10-15 साल तक जो है मेरे को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, तो उस चीज़ को मद्देनजर रख के उन्होंने शीश महल का निर्माण किया जी, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई और जिसको जो है आपका नवभारत टाइम्स ने एक्सपोज किया। उसके बाद ये जो शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले की फाइलें और आपका जो शीश महल की फाइल्स हैं, ये आपके शनि के वक्री काल में खुली हैं। और अब जो है, जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नेताओं की फाइलों की अटैचियां लेकर आवाम को दिखाकर
उनके कारनामे यूं लहराकर सत्ता में आए थे, जी। वो अरविंद केजरीवाल की जो अब फाइलें खुल रही हैं, जिसके कारण देखिए उनके कई मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जो हैं, इवन आपका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी भी अभी सलाखों के बाहर हैं, जिनके लिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि उनका वापस आना अभी इतना आसान नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो मैंने शनि से प्रभावित राशियां बताई हैं, वो सब नेता किसी ना किसी तरीके से शराब घोटाले में सम्मिलित है और उन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए शनि जी, आपके जो केजरीवाल हैं, उनकी इस टाइम जो है बृहस्पति की महादशा चल रही है, उसमें चल रहा है राहु का अंतर जी, जो 10 जनवरी 2026 तक रहेगा। और उनकी कुंडली में जो राहु है वो मीन राशि का, बृहस्पति है उनका सिंह राशि का, और बृहस्पति के साथ बुध और शुक्र, बुध शुक्र दोनों जो हैं ये बृहस्पति के शत्रु हैं। दोनों के बीच में सैंडविच बृहस्पति, और उधर जो है आपका बृहस्पति में जो अंतर है राहु का, उसके कारण आपके जो इस टाइम संकटा और उल्का योगिनी के कारण माननीय जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनकी जो पोजीशन है ये बहुत ही संकट में है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। दूसरा, उनका अब जो 55वां साल 16/8/2023 से शुरू हुआ है, उसमें मुंथा 7th में और मुंथेश बृहस्पति जो है 11th में होने के कारण जी, हालात जो हैं दिन प्रतिदिन उनकी गिरफ्त से जो है बाहर होते जाएंगे। और ये 25/3/2025 का जो शनि का जो मैंने समय दिया है, और ये जो राहु का जो 18 महीने का जो है आपका मीन राशि में आना, 30 अक्टूबर को राहु जो है मीन राशि में आए थे जी। आप देखेंगे कि माननीय केजरीवाल जी के अगेंस्ट जो मीडिया में जो चीज़ें उछली हैं, वो 30 अक्टूबर के बाद जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। और अभी ये 4 नवंबर को अपने आप को बचा लाए। 4 नवंबर को ये किसी भी तरीके से अपने आप को इन्होंने बचाया है। अगर ये कोर्ट में पेश हो गए होते तो इनका भी ऑलमोस्ट वैसा ही हाल होना था जैसे मनीष सिसोदिया जी और उधर जो है संजय सिंह और आपके सत्येंद्र जैन जो है उनके साथ हुआ। अभी जो है ग्रह दशा जो ये बता रही है, क्योंकि इनका नीच का जो मंगल है वो 12वें घर में रिलेटिव टू बृहस्पति सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। ये बहुत अनाप शनाप बोलेंगे। शनि की जो तृतीय दृष्टि है इनके आय स्थान पे है, तो इन्होंने किसी भी तरीके से अगर गलत तरीके से धन अगर अर्जित किया है तो इनको उसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा, सप्तम भावस्थ मुंथा होने के कारण ये जो है मुख्यमंत्री की जो सीट है दिल्ली की, ये अपनी पत्नी के सुपुर्द करेंगे। जो कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी जो हैं जेल से सरकार जेल चलाएंगे, से अगर जेल सरकार, जाएंगे ऐसा तो। कुछ नहीं होगा। ये जैसे ही ये जो हैं हालात जो हैं जेल जाने के इनके जेल बनते जाने हैं के बनेंगे। ये आपका जो इनका 2 मार्च 2024 से पहले जी, ये जो है इनके साथ भी बिल्कुल वही होने जा रहा है जो इनके बाकी मंत्रिमंडल के लोगों के साथ हुआ है। कानूनी शिकंजे में ये आएंगे। कारण मैंने आपको बताया कि राहु जो हैं वो मीन राशि के हैं, जी, शनि के आगे चल रहे हैं।
और शनि जो है दंडाधिकारी हैं, ये किसी को बख्शेंगे नहीं। और शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि पे है और इनकी मेष राशि है, और मेष राशि में नीच का शनि इनका जो है कुंडली में बैठा हुआ है, और गोचर में ये जो है शनि इनके जो है एकादश भाव में आ गया। और द्वादश भाव में जो बृहस्पति ये आपका राहु आने के कारण इनको इनके अगर इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का शराब घोटाले में अगर पैसा जो है लिया है या किसी भी तरीके से ये फैसिलिटेट हुए हैं, तो ये जो है इनको जो है जेल जाना निश्चित है वरना। जेल की, क्योंकि शनि और राहु का जो इस टाइम कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसमें मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं कि जो जिन लोगों की कुंभ, मकर और मीन राशि है, इन पे शनि की 7.5 चल रही है जी। राहु आगे पीछे दंडाधिकारी, इनको अपने किए हुए गलत कर्मों का, कुकर्मों का भुगतान देना पड़ेगा।